नमस्कार जी, आ गए आप। स्वागत है आपका। जरा चश्मा खोल लूं। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका अपने और मेरे दोनों के YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले पढ़कर बताऊंगी, सूर्य उदय के साथ बिस्तर छोड़ देना चाहिए। कब से कह रही हूं आपको, ऐसा ना करने से सिर पर पाप चढ़ता है। महिलाएं जो कि घर की लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मियों को सूर्योदय से पहले या सूर्य के साथ साथ उठना ही चाहिए। लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए उठे तो 1 साल बाद चले जाएगा। लक्ष्मण अगर थोड़ी देर से उठे तो 1 साल बाद भी चला जाएगा, पर लक्ष्मी अगर थोड़ी देर में उठी तो वो बिल्कुल वापस नहीं आएगी। वो बिल्कुल नहीं चलता। जिस घर के परिवारों में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मी भी देर सुबह तक सोई रहती है, उन घरों में असली लक्ष्मी रूठ जाती है। पर आप अपना उठने का ये नियम बदलना ही नहीं चाहते और घर छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मण से मेरा मतलब पुरुषों से था। अगर आप अपने घर के अंदर बहुत बड़े बड़े उपाय और नियमों को नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, तो यकीनन केवल एक उपाय कर देखें अपने स्वास्थ्य के लिए। थायराइड है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, पीरियड्स अप डाउन हो रहे हैं, मोनोपॉज चल रहा है, या कहीं ना कहीं सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है। सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं है, तो मेरे कहने पर सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। क्योंकि आपको शुरुआत में सिर्फ 1 हफ्ते सुबह जल्दी उठना होता है। उसके बाद आप चाहकर भी सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर को सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाती है। आज हम बात करेंगे आपके पैर के तलवों की। पुराने ज़माने में आपको पता है, जब लड़के के लिए लड़की देखने जाते थे तो उसे गाना भी गवाते थे, बर्तन भी मंजवा कर देखते थे और उसे चलाकर भी देखते थे और उसके पैरों को खास कर देखते थे। कभी आपने सोचा है कि लड़की के पैरों में ऐसा क्या होगा? लोग कहते हैं पैरों की भी लकीरें ज्योतिष पढ़ते हैं। क्या ये सच है? बात तो ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज्योतिष बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। अगर वो सही मानों में ज्योतिष है तो उन्हें बहुत ज्ञान होता है। पैरों के तले किस तरह के होते हैं और उससे क्या भाग्य होता है, महिला पुरुष कोई भी, लेकिन ज़्यादातर ये वीडियो महिलाएं ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मेरे इस YouTube चैनल को बहुत लोग देखते हैं। करीबन 90% लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन उसमें से केवल 65% लोगों ने ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आप लगातार रेगुलर मेरे चैनल पर आ रहे हैं, उसकी वीडियो देख रहे हैं और मज़े की बात यह कि आप लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्लीज़ दबाइए। और एक बेल है, बेल को भी ज़रूर टच कर दीजिए अपने फ़ोन के अंदर, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में, तभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि किसी ने बहुत मेहनत कर पिक्चर बनाई और आपने पिक्चर किसी साइट से उठाकर देख ली, तो उसकी मेहनत ख़राब हो जाती है। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे काम की सही पहचान तभी होगी। लंबे तलवे के पैर वाली महिलाएं जो होती हैं वो मूर्ख होती हैं, पर कार्य काफ़ी सफलता से करती हैं। जिनका पैर का तलवा लंबा होता है वो महिलाएं मूर्ख होती हैं। क्योंकि हमारे ज़माने में तो कहते थे ना, बड़ा पैर गवार का, लेकिन अब तो जिसकी हाइट लंबी है तो वो तो फिर मूर्ख कैसे होगा। लेकिन ये महिलाएं बड़ी सफलता को पाती हैं और बड़ी मेहनत करती हैं। छोटे तलवे की जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर अच्छी नहीं होती, लड़ाकू होती हैं। उनका जीवन संघर्ष भरा होता है और उनका उम्र के साथ साथ उनका जो व्यवहार है वो लचीला होता जाता है। जैसे शुरू में वो शायद लड़ाकी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका नेचर बदलता जाता है। सामान्य तलवे वाली महिलाएं जो होती हैं वो बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं होती, इफ़ एंड बट होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अगर उनकी बात की जाए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसीलिए इन महिलाओं का मूड अक्सर थोड़ा सा ख़राब रहता है। अगर अंगूठे के साथ वाली उंगली छोटी हो तो ऐसी महिला, अगर अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठा छोटा हो और उंगली बड़ी हो तो ये भाग्यवान महिलाएं होती हैं। अगर पैर की छोटी उंगली काफ़ी छोटी हो और उसके अंदर नाखून भी काफ़ी छोटा हो तो ऐसे जातक का विवाह संबंध खराब रहता है, खासकर उसकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। अगर पैर की सबसे छोटी उंगली लंबी हो तो ऐसा इंसान बहुत धनी होता है। मतलब कंपेरेटिव और उंगलियों से वो सबसे छोटी उंगली सबसे बड़ी दिखाई दे रही हो तो वो धनवान होती है महिला। अगर पैर की उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो तो ऐसी महिला की 2 शादियां होती हैं। अगर आपके पैरों का अंगूठा सबसे बड़ा हो तो ये बीमारी का लक्षण होता है। ऐसे जातक को आगे चलकर कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है। क्या कहता है तलवे का रंग?
लेकिन इन सब बातों से भी ज़रूरी है कि हमारे पैर हमारी कुंडली के अंदर हमारे शरीर में शनि का कारक होते हैं। पैरों के तलवे तो आप सब वीडियो को देखकर देखने लग गए, अपनी उंगलियों को देखने लग गए। क्या अभी आपने अपने पैरों को देखा कि अपने घर गृहस्थी को देखने के चक्कर में आप अपने पैरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? आप भूल गए हैं कि पैरों का ध्यान रखना है, उन्हें साफ स्वच्छ और अच्छा रखना है। पैरों में दरार नहीं आनी चाहिए, एड़ियाँ फटी हुई नहीं होनी चाहिए और पैर चमकदार होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भले ही इनमें से आपके पैर मिलते क्यों ना हो, आप अपने भाग्य को खुद खराब कर लेते हैं। भले ही आपका तलवा लंबा हो, लेकिन अगर आपका पैर साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हो तो आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, क्योंकि भगवान आपको सुंदर सी जिंदगी दे सकता है। उस सुंदर सी जिंदगी को संवारने का काम तो आप ही का है। जैसे मैं आपको हरिद्वार जाने का रास्ता बताती हूँ, लेकिन हरिद्वार तो आप ही को जाना होता है और उसके जाने के लिए आपको मेहनत और काम करना ही पड़ता है ना। आप बात करते हैं, क्या कहते हैं आपके तलवे का रंग। गुलाबी रंग हो तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर महिलाओं के तलवे का रंग गुलाबी होता है, परंतु पीले रंग का तलवा भी होता है और शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे जातक की 2 शादियां होती हैं। अगर पैरों को आप साफ ना रख सकें और आपके तलवे का रंग थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो, ना वो गुलाबी हो ना वो लाल हो, तो ऐसे जातक की शादी का सुख उसे नहीं मिल पाता। तलाक तो नहीं होता उसका, लेकिन वो शादी का सुख भी पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर सकता। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो ज़रूर करें और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शनि 30 साल बाद अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और वो आपके पैरों से, कहते हैं ना शनि आते हैं, शनि बहुत धीरे धीरे चलते हैं। जब भी शनि आते हैं इंसान के पैरों, कमर और कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अपना शनि 30 साल बाद जो कि गोचर कर रहे हैं अपनी खुद की ही राशि में, उसको सही रखना है तो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैरों को साफ सुथरा स्वच्छ रखें और किसी को चप्पल ना पहने, किसी को अपनी चप्पल पहनने को ना दें और कटी फटी चप्पलें ना पहने। कई पुरुष आते हैं कभी कभी घर में काम करने के लिए अलग अलग फील्ड से, तो जब वो अपने शूज़ उतारते हैं तो उनके शूज़ में से ओए होए इतनी गंदी सॉक्स की बदबू आती है कि मन करता है कि इंसान मर जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शनि को खराब करते हैं, अपने व्यक्तित्व को खराब करते हैं और अपने बुध ग्रह को खराब करते हैं। पैरों के साथ ईमानदार रहें, रोज साफ करें, पैरों पर तेल लगाएं, क्रीम लगाएं और पैरों से कभी भी बदबू ना आने दें। फिलहाल दीजिए इजाजत, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।